बात करेंगे जोकर टब्बर की। तीन औरतों ने मरियम साई, मोमना मीसनी और आशा पू नीरा गू गू का मलबा, औरतों का रंगीला, तीन बकरों को वक्त डाल दिया। आशू को सीख पे मरियम ने चढ़ा दिया। आशू को आग का सेक भी लगाया गया। आखिर अचानक मरियम साई की तबीयत को क्या हुआ? आखिर फिर मजलूमियत का ड्रामा क्यों करने लगी? नमाज भी पढ़ी, अल्लाह का नाम भी लेती है, पर सर का दर्द नहीं जाता। इस साई को कौन समझाए? नमाज पढ़ के दिल को सुकून आता है, कुरान पढ़ के दिल को सुकून आता है, ना कि शैतान के सर का दर्द जाता है। आखिर मरियम साई ने अपनी फिर लुक दिखाई, पर अफसोस इनकी लुक इंसानों ने नहीं, बकरों ने देखी। और यहाँ आशा हर बंदे से अपने ड्रेस के बारे में पूछती नजर आई, और लोगों ने कहा बाहर गली में भी निकल जाओ, वहां जाके भी अपने गू का मलबा फेंको और लोगों से भी पूछो अपनी लुक के बारे में। आखिर तीन औरतों को कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं खाया गया, खासकर पू को? पू तो स्पॉन्सर गोश्त खाता है, कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता। इस टब्बर को कौन समझाए? कुर्बानी का गोश्त किस्मत वाले खाते हैं। आखिर चाचू की बहनों ने भी गुड न्यूज सुना दी। मुहर्रम और सफर के बाद चाचू जी बांधेंगे सेरे, और पू की तैयारियां भी हो गई शुरू। अपने गू का मलबा उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। आखिर चल क्या रहा है? क्या दोनों शादी का लड्डू खाने जा रहे हैं, या दोनों कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं? इन बातों पे करेंगे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी आशा, क्या मैं इस औरत को कहूँ? मैं कसम से मैं मुझे समझ नहीं आती इस औरत की डिठाई की, इस औरत की ब्यूटी की, नेचुरल ब्यूटी आपको व्लॉग में कहते हुए नजर आई कि मैंने आज कुछ नहीं किया। शायद ये औरतों का रंगीला कू फुफो पू फुफो गू का मलबा ये भूल गया कि इसके फेस पे कितने कितने बड़े खड्डे हैं। वो जिसने नहीं देखे जाके मेरी पिछली वीडियोस देखे, और पू की ब्यूटी और गू के मलबे को भी आप अच्छी तरह देखे। लाल सूट को वक्त डाला हुआ था, और गोश्त में बेचारी तीनों बुढ़ी औरतें ऐसे खेल रही थी जैसे पहली दफा खेला गया। अगर पिज्जा क्वीन की बात की जाए, ओजरी भी नहीं छोड़ी, पाए भी नहीं छोड़े, तिलियां भी नहीं छोड़ी, और दिलियां भी नहीं छोड़ी। मैंने कहा ना, पिज्जा क्वीन को कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी बेटियां क्या कंटेंट बना रही है, क्या दिखा रही हैं, क्या फहाशी फैला रही हैं, कि इस्लाम का मजाक कैसे उड़ा रही है। नकाह जैसी मतलब पाक जो नकाह खुदा का पसंदीदा एक मतलब इंसानों के लिए, औरत मर्द के लिए फ्रीजा है, उसको कैसे कंटेंट बना के इन्होंने इस्तेमाल किया। अम्मा को तो ओजरी चाहिए, पिज्जा क्वीन को तो तिल्लियां सेक सेक के खानी है। पिज्जा क्वीन ने आशू को सीख पे चढ़ा के और चटकले ले लेके खाया और बताया कि आशू गल गया है। जी आप कहेंगे आशू कौन? जी पू के बकरे का नाम आशू था, और मरियम ने आशू की कलेजियों में सीखें घुसा दी, और वो सीखों को फिर आग पे पका भी दिया। तीन औरतें कुर्बानी का गोश्त नहीं खाती। अभी हमारी कू फुफो पू फुफो आशा पू गू का मलबा, औरतों का रंगीला बीमार है, पर आपने वो रील देख ली, स्टोरी देख ली। बर्गर मंगा के खाएंगे, पिज्जे मंगा के खाएंगे। अली भाई भी अपने दो दांतों से, यानी 70 की दाई का हीरो, चीज खींचता हुआ दांतों से नजर आया, और सब ने पिज्जे के ऊपर ऐसे आंखें जमाई हुई थी जैसे पहली दफा पिज्जा खाया। लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि मैं बीमार हूं, कमजोरी है, पर बर्गर गाया बगाया पिज्जे खाए जाते हैं। गोश्त का पू ने नारा लगाया गू के मलबे ने कि कुर्बानी का गोश्त नहीं खाऊंगी। जी बिल्कुल, ये आमना पीरनी के तवीज ज़दा गोश्त को खाएगी। आपको याद होगा परेड के टाइम छोटा गोश्त स्पॉन्सर हुआ था, कीमा स्पॉन्सर हुआ था, वो ये खाती है, कुर्बानी का नहीं। इन बदनसीब औरतों को कौन बताए कि कुर्बानी का गोश्त खुश नसीब लोग खाते हैं, ये सवाब का काम है गोश्त खाना। पर ना जी ना, कुर्बानी तो सिर्फ
दिखावे का था, कंटेंट बनाना था, वैसे इनके दिल खराब होते हैं। मोमना मीसनी ने चावल ऐसे खाए कैमरे से आके बचा बचा के, कभी उधर बथाड़ करके कभी उधर बथाड़ करके, वैसे इनका दिल खराब होता है। वो कहते हैं ना बहन भाइयों, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वही हिसाब इस जोकर टब्बर का है। अगर यहाँ मरियम साईं की बात करें, मोमना मीसनी की बात करें, ऐसी बेशर्म औरतें हैं। इन्होंने अल्लाह के घर को भी ना छोड़ा, अपने अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए वीडियो बनाई और वीडियो लगाई। फिर है ना खुलेआम इस्लाम का मजाक, खुलेआम सिर्फ नमाज कंटेंट के लिए पढ़ी गई और कैमरा सेट करके अपने सजदे दिखाए गए, और ध्यान तो सारा व्लॉग बनाने पे था। कब आपने वो किस्से सुने और कब वो आपने मौलवी हजरात की बातें सुनी? ना ना ना, सारे सजदे और कैमरे को लुके दिखाती हुई और कैमरे में हम सब को डराती हुई ये नजर आई। यहाँ मरियम साईं की अचानक तबीयत खराब हो गई। बहनों, कंटेंट क्या खत्म हुआ, तबीयत खराब हो गई। अब मरियम साईं को पता है, शादी शादी भी खेल लिया, तलाक तलाक भी खेल लिया, फेक आइडिया बना के लोगों को अंदर की बातें भी बता दी, पर फिर भी ना मैं मजलूम ना मैं मासूम साबित हुई। लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की, पर लोग ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगे। सब्सक्राइबरों को पता चल गया कि ये जोकर टब्बर गंदा और फेक टब्बर है। यह हर चीज को कंटेंट के तौर पे इस्तेमाल करता है। यहाँ मरियम साईं ने यह भी कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, आप समझ जाएं। मरियम साईं, हम तो समझ गए हैं, तुम कब समझोगी? कब तुम ये बगैरती का दिखावा बंद करके असल जिंदगी की तरफ आओगी? अब कंटेंट खत्म हो गया तो अब फिर सब्सक्राइबरों को दुआओं के पीछे लगा लिया और खुद लुके दिखाती हो, कपड़े पहन पहन के मैं नहाने जा रही हूँ, मैं तैयार हो रही हूँ, और आशू को सीख पे चढ़ा दिया। आखिर आशा पू को तुम सही टकरी। तुम्हारा घर जो आशा पू ने खराब किया, तुमने तो आशू को सीख पे ही टांग दिए एक दूसरे को खूब, हो फिर एक दूसरे की चापलूसी भी करती हो। जो तुम्हारी बेहुदा वीडियो सामने आई बहन भाइयों, जो ट्रेंडिंग में होता है ना, वो पीछे क्या गंद करता है, कौन कौन से उन्होंने इंस्टा पे आइडिया बना के टिकटॉक पे छोड़ दी हैं, वो सारी निकल के सामने आती हैं। यूट्यूब दिखाता है वो चीजें देखने को सामने आ रही हैं जो कभी इस टब्बर से हमने सोचा नहीं था कि ये ऐसी भी फहाशी फैलाएंगी, ऐसी भी बेहूदगी फैलाएंगी। कुर्बानी के नाम पे इन्होंने किया मजाक, उल्टियां करती रही। जो अल्लाह की राह पे जानवर कुर्बान हुए उनको देख के ये उल्टियां करती रही, और गोश्त के साथ ये औरतें ऐसे खेलती रही और अपने अपने गोश्त खुद बांटने में ये मसरूफ रही। वैसे गोश्त खाती नहीं, पर बकरों को लुक दिखाती हैं, लोगों को लुक दिखाती रही और अपनी लुक दिखा के लोगों को गुच्छा चढ़ा दिया। पू फुपो गूं के मलबे औरतों के रंगीले ने तो लोगों के नक में ऐसा दम किया कि चाचू ने फिर रंगीले को भी कुर्बान कर दिया गुच्छे में, और साईं को भी कुर्बान कर दिया। पर यहाँ चलाकू की अगर बात की जाए तो चलाकू की चलाकी को, यानी मरियम साईं को आपकी दुआओं की जरूरत है। दिल नहीं करता, पर पता नहीं कैसे व्लॉग बन जाता है। बिल्कुल सर में दर्द है, नमाज भी पढ़ी है, अल्लाह का नाम भी लिया है, पर सर का दर्द नहीं जा रहा। इन औरतों को चिट्टे तोले इनके हो गए हैं, पर ये लोली की लोली हैं, लोलो की लोले हैं ये, कि इनको ये नहीं पता कि नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, ना कि सर का दर्द जाता है। जब लोगों को सर का दर्द दोगे, अपने शोहर को सर का दर्द दोगे, तो फिर आपकी मुनाफकत का दर्द कैसे खत्म होगा? ये दर्द ऐसे नहीं मरियम साईं जाएगा। जो साईं तुमने चक्कर अपने ससुराल वालों को दिए हैं, वो चक्कर तुम्हारे सर दर्द की सूरत में आ गए हैं। ये फिर तुमने ड्रामा किया, तुम बिल्कुल फिट फाट हो, व्लॉग पे व्लॉग बना रही हो। सिर्फ तुम्हारा दर्द ये है कि तुमने जो बकरे पे पैसा खर्च किया है ना, वो तुम्हें अब टिकने नहीं दे रहा। जो सोच के तुमने खर्च किया वैसा कंटेंट नहीं बना, वैसे व्यूज नहीं आए। खर्चे का दर्द है बहन भाइयों। बैंक बैलेंस तो भर लिया, पर अब कितना कंटेंट बनाएंगी, कितना दिखावा करेंगी? असल चीज तो सामने लानी है ना, उस पर तो बात करनी है, पर वहां बात नहीं करेंगी। यहाँ शमा जी को भी दिखाया गया और इतना मुंह ने गूं का मलबा फेंका कि शमा के मुंह में खुद अपने आशू की बोटी डालने चली गई। आशू की बोटी खाओ
मैं खिलाऊंगी नहीं तो मैं लुक दिखा कर डराऊंगी, क्योंकि मैं हूँ औरतों का रंगीला। मेरे आशू ने मेरी लुक देखी, मरियम साई के चलाकू ने लुक देखी और बीरू ने लुक देखी, तुम क्यों ना देखोगी। शमा को आज गोश्त भी ज्यादा दिया गया, शमा के साथ आज व्लॉग भी बनाया गया। मैं सोचती हूँ अपने शोहरों को छोड़ के, ससुराल वालों को छोड़ के, भाइयों को छोड़ के बकरों को लुक दिखाती हैं और अपनी मेट के साथ कंटेंट बनाती हैं। कंटेंट इनके पास कोई नहीं। पिज्जा क्वीन सिर्फ सेक पे चढ़े आशू खाने में मसरूफ, तिलियां सेक के खाने में मसरूफ। साढ़े दंद होण ना होण असी चित लैनियां जे कलेजियां ते तिलियां ते पिज्जा क्वीन चित चत गई जे, और यहाँ तक ओजरी भी रख ली गई। अब मैं हैरान परेशान हूँ, पिज्जा क्वीन ओजरी को पचा लेगी। और आशा पूनीरा गूं गूं का मलबा ये कहते हुए नजर आया, अम्मा हाथ होला रखी फिर तेनू पचदा नहीं, तेरी सेहत खराब हो जाएगी। ना ना ना, ये तो सिर्फ तड़का। माँ को इंसल्ट किए बगैर ये कंटेंट कंप्लीट ही नहीं करती जी। आशा पू तो सुबह सुबह लुक दिखाने के लिए, लोगों को डराने के लिए तैयार हो गई, पर मरियम ने अपने चिलाकू का गोश्त तकसीम करने के बाद, हाथ लगाने के बाद, अंदर बाहर होने के बाद फिर जाके तैयारी दिखाई और आशा पू की पसंद का ड्रेस नहीं पहना, अपनी मर्जी का ड्रेस पहना और आशू को सीख पे भी टांग दिया। ये तीन औरतें और बेशर्मी सजदे बारगाह में करते हुए भी वीडियो बनाई गई, दुपट्टों के बगैर अपनी रीलें भी बनाई गई, फोटोशूट भी हुआ, सड़कों पे भी घूमे गए, बकरों को भी डराया गया और पब्लिक को यानी आप लोगों को, सब्सक्राइबरों को फिर ट्रक की बत्ती के पीछे और दुआओं का कह के पतली गली से ये लोग निकल गए। ये है इनकी बेशर्मी, इनकी डठाई। जो बात करने वाली है वो नहीं करनी। नवे दर्द दस गए, नवा ट्रक खरीद लिया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। और इजहार करने से पहले ये तो बताना मैं भूल गई, चाचू जी भी सर पे सेरे बांधने के लिए हो गए तैयार। बेबी चाची ने और शायदा सिस्टर ने कर दिया है ऐलान कि सफर और मुहर्रम के बाद बहुत बड़ी गुड न्यूज आएगी। क्या वाकई चाचू और रंगीले की जोड़ी बनेगी या चाचू ने वाकई ये रंगीले को कुर्बान कर दिया है। रंगीला भी तो साफ करवा रहा है, घर साफ करवा रहा है। क्या बहन भाइयों मुहर्रमों के बाद कोई नया कंटेंट आने वाला है? क्या मरियम का कहना मान लिया है पू पुपो गू पुपो ने, या फिर कोई और चीज है? अभी बहुत बहुत बड़े सरप्राइज और धमाके इस सोशल मीडिया पे होने वाले हैं। बहुत कंट्रोवर्सी फिर इन्होंने कुर्बानी के ऊपर छोड़ी है। वो कंट्रोवर्सी क्या है वो तो आपको पता है, आपकी सोनू सिस्टर प्रूफ के साथ यहाँ लगाती है। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।